वेलकम गाइस टू आवर शो एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय इन एसोसिएशन विद थॉट पल्प। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अनीश काले एंड एक्चुअली में वो एक प्रिकॉशनिस्ट है और बाकी चीज़ें इन्हीं से पूछते हैं कि हाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी एंड ऑल। एंड वेलकम अनीश, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मुझे बस ये पूछना है कि यार मुंबई में मौसम कैसा हो रहा है? अभी तो मुंबई में बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी कोजी, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेकेशन आल्सो फॉर ऑल। अभी आप लास्ट कहीं होके आए वोकेशन के लिए? मैं अभी रिसेंट पावना डैम होके आया। अरे वाह, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। सो हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी टिल नाउ कि आपको लगा कि यार मुझे कुछ अलग करना है? क्योंकि यार ये ना सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें कुछ अलग करना है। सुना मैंने काफ़ी चीज़ों में कि आप वन मैन आर्मी है, आपके पास इतना टैलेंट है कि आप अकेले इतने इंस्ट्रूमेंट खुद से बजाते हैं। करेक्ट। तो यार एक बार वो मैं बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे पूछने के लिए, क्यों? क्योंकि यार वो जर्नी मुझे जाननी है कि आप कैसे आपने वो सोचा कि यार मुझे ये बनना है। ये जर्नी शुरुआत हुई है 2006। आई यूज्ड टू स्टे इन यारी रोड दैट टाइम। Okay. मेरी डैड की एक सिस्टर थी, उनके घर पे मैं रहता था। तो वहाँ कुछ दोस्तों से मिला मैं, और मेरा एक बहुत करीब का दोस्त था, उसका नाम था शक्ति फोकाचा, जो अपने वर्सोवा में ही रहते। तो उन्होंने मुझे पूछा एक बार कि आप ये बॉन्गोज इंस्ट्रूमेंट है? तो मैंने बोला अरे वाह, इट्स वेरी नाइस इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसको हिप हॉप म्यूज़िक पे जैम कर सकते हो कि नहीं? ओके। तो मैंने बोला यार ये मेरे लिए नया है। तो मैंने बोला लेट मी ट्राई। तो फिर वो टाइम पे हम लोग साइकेडेलिक म्यूज़िक बहुत सुनते थे, ट्रांस म्यूज़िक उसको कहते हैं। तो वो बजाना शुरू किया और तब से फिर हमने जैम शुरू करना किया। तो मेरा दोस्त बोला अरे वाह, दिस इज़ अमेजिंग, ये बीट टू बीट जा रहा है। हम लोग ने ऐसे टाइम पास बहुत किया है लाइफ में कि कभी सेशंस पे बैठे हैं उसके स्टूडियो में, जैम कर रहे हैं, अच्छा निकल रहा है कुछ, अरे वाह नाइस। तो उस दौरान मैंने सोचा कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेते, कुछ आगे जाके बनेगा ये। नहीं कभी मतलब ये बचपन से ऐसा था या फिर एक टाइम पर आके लगा आपको? अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो म्यूज़िक पहले से था, ऐसे नहीं कि नहीं था। ओके। ये वजह मतलब क्या, कैसे? ओके, म्यूजिक कैसे था? इसकी वजह तो मैं ये बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टडीज़ में बहुत वीक था। ओके। वो मेरा मैं भी था वैसे ही। मेरा डाउनफॉल है बहुत। अच्छा। सो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं 6th स्टैंडर्ड में थ्राइस फेल हूँ एंड आई एम थ्रोन आउट फ्रॉम द स्कूल। अरे बाप रे। और फैमिली को बुलाया गया था, जिधर मैं जो स्कूल में था उस प्रिंसिपल ने मेरे फैमिली को बुलाया था कि, और मेरे डैड को बोला था और मॉम को कि इनको फोर्स मत करो स्टडीज़ के लिए, जो आगे जाके जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। और मैंने सोचा कि उस समय की मुझे सीरियस होना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या था लवलेश कि मेरे को बहुत जल्दी अच्छे दोस्त भी मिले लाइफ में, जो अच्छा गाइडेंस मिला। और मेरे दोस्त हमेशा से मेरे से बड़े थे। Okay. और मैं छोटा था, तो एक अच्छा कंपनी मिला, गाइडेंस मिला, उससे बहुत कुछ सीखने मिला। नहीं, बड़े तो हमेशा सिखाते ही हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ सिखाते हैं, कुछ गलत सिखाते हैं। तो आपको कहीं लगा कि नहीं यार ये इंसान मेरे लिए नहीं है, चाहे वो बड़ा है सिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको मन में आता होगा ना कि यार नहीं ये बंदा कुछ गलत ना सिखा दे हमें। क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है, हमें जो सीखना हो तो हम सीख लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो समझ आता है बाद में जाके यार नहीं वो एक बंदा था ऐसा मिला था, इसने मुझे गलत चीज़ दिखा दी मुझे।
मेरे दोस्तों ने कभी मुझे गलत चीज़ नहीं दिखाई। आखिर में करना अपने ऊपर होता है, करना है या नहीं करना है वो चीज़ को। तो मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ वो दोहरा रही थी कि 6th स्टैंडर्ड फेल हूँ, आगे जाके कुछ करना है। डैड के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इसको कोई ग्रोसरी शॉप खोल के दूंगा, ये बैठेगा वहाँ, कुछ सर्वाइव करेगा बेसिकली। उनके लिए सर्वाइव बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो एक डर पैदा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने मेरे म्यूज़िक को बहुत फोकस किया, सीरियसली लिया उस चीज़ को। और दूसरा कहूँ तो मैं सबसे पहली बात तो मैं एज अ म्यूजिशियन व्हेन आई एंटर्ड इन द इंडस्ट्री, तो मुझे डीजेइंग का बहुत बड़ा शौक था। तो मैंने स्टार्ट किया करियर एज अ डीजेइंग। अरे वाह। म्यूज़िक तो था ही, हाँ। बोंगो, तबला, ये सब तो चल ही रहा था। तो डीजेइंग में सीरियस था। तो डैड बोला कि एक दिन ये क्या कर रहे हो आप, डीजेइंग वीजेइंग नहीं चाहिए, ये बकवास चीज़ है। तो मैं बोला यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी सपोर्ट मिल नहीं रहा है मुझे, मॉरल सपोर्ट जो फैमिली का चाहिए। ठीक है, मैं रात भर काम कर रहा हूँ, जर्नी ऐसी भी थी कि बहुत गंदा समय भी काटा हूँ मैं लाइफ में। और फिर ऐसा हुआ कि डैड बोला कि तबला सीखो, जितना चाहे उतना पैसा लगाऊंगा, डीजेइंग छोड़ो। सो मैं बोला कि तबला वबला मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तब तक वो इंस्ट्रूमेंट का मुझे तबले का टी भी नहीं पता था मुझे। जब मैं आखिर में वो उस इंस्ट्रूमेंट को मेरे सामने लाया, उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा स्टडी किया कि तबला किस प्रकार से बनता है, उसकी धुन क्या होती है, उसके बोल क्या होते हैं, तब जाके समझ आई कि ये तबला ज़िंदगी भर बोलने वाला है। इज़ द वन ऑफ द स्वीटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आई हैव एवर heard in my life. That is called tabla. अभी आपको लगता है कि कुछ आपका अगर इस टाइम भी कुछ डाउनफॉल होता है? डाउनफॉल नहीं कहूँगा, आता है अपसाइड डाउन लाइफ में, वो तो टाइम खैर आते रहता है, सबका है। ठीक है, ऑफ सीजन आता है, कभी बहुत बड़ा सीजन टाइम एग्जांपल होता है अपने लिए। और दूसरी बात कहूँ तो मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि अनीश आप जेम्बे सिखाते हो या दरबुका सिखाते हो। प्रॉब्लम ऐसी होती है कि व्हेन यू आर एट द पीक, जब आप एक पीक मोड पे जाते हो लाइफ में, प्रोफेशनली वर्किंग वाइज, आप सोचते भी हो कि बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ चलो मैं सिखा दूंगा, पर बाद में घर आके पता चलता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका काम, आपका टाइम, मेरे सारे शोज़ रात को होते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आराम नहीं मिलता, मैं जल्दी उठूँ तो मेरी बॉडी जवाब देने लगेगी। सो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ आई फील। सो इसी कारण मैंने उस चीज़ को उतना सीरियसली सोचा नहीं। एक बार ये बताओगे आपकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो आपको आते हैं, प्लीज़ ऑडियंस को जरूर बता दीजिए एक बार, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मतलब सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या हो और क्या क्या आपको आता है। So I started with first instrument called bongos, and I always loved playing Latin music. पहली बात तो मैं डिटेल में अगर कहना चाहूँ तो बोंगो का मीनिंग क्या होता है वो सीखा हूँ, इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया है रिलेटेड वो सीखा हूँ। जैसे ऐसे नहीं कि उठा के ले लिया और परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ऐसे कभी नहीं था। उसको सीखा अच्छी तरह से, लैटिन म्यूज़िक बजाना सीखा। फिर उसके बाद मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे डैड बोले थे कि तबला सीखो, जो चाहे आप मैं कर लूँगा, तो मैं तबला स्टार्ट किया, तबला सीखा। एक गुरुजी आते थे सीखने के लिए। अगर मैं कहूँ तो मुझे किसी ने परकशन सिखाया नहीं है, एक सेल्फ टैलेंट है। तबला इसलिए सीखा हूँ मैं क्योंकि तबला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि बोल और ताल
इम्पोर्टेंट है सीखना। अगर आप डायरेक्टली बजाओगे तो पता नहीं चलेगा ता दिन दिंदा है क्या, तो इट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने सोचा कि ये सीखना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तबले को बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट देते, तो मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था उस इंस्ट्रूमेंट को। सो आफ्टर तबला आई स्टार्ट प्लेइंग जेम्बे। जेम्बे के बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग दरबुका, द इंस्ट्रूमेंट विच बिलोंग्स फ्रॉम इस्तांबुल, दुबई, इजिप्ट, कहाँ से भी कह लो। इट्स अ बेली डांसिंग इंस्ट्रूमेंट, कम्प्लीटली अरबिक इंस्ट्रूमेंट है वो। और देन आई स्टार्ट प्लेइंग कॉन्गो, देन आई स्टार्ट प्लेइंग ड्रम्स, टिम्बालीज, so many other instruments, you know. There are, so right now I play 21 instruments at a time, and मैं अकेला हूँ बजाने वाला। मेरे साइड में एक म्यूज़िक चलता है, उसके ऊपर मैं जैम करता हूँ, लोगों को नचवाता हूँ। तो कोई इंस्ट्रूमेंट आज साथ लेके नहीं आए अपने? डेफिनेटली मैंने लाया हूँ। So guys, this is the one of the most beautiful instrument called conga. This is the compact conga which I bought long back, and its sound is very nice. You know, this is my favorite. I have learned lot on this. ज़बरदस्त है भाई, कुछ हो जाए। Definitely, I will show you how it sounds. It's अच्छा, आपको फर्स्ट पेड काम कब मिला? मतलब इस जो आपने पैशन चुना था उसका पहला पेड काम, जिसे बोलते हैं ना कि मेरी पहली कमाई आई है यार आज, उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ा और वो पहला कब मिला आपको आपके स्टार्ट करने के बाद? 2006 में एक जगह थी, आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर अ कॉलेज फेस्ट। राजीव गांधी करके एक जगह थी जो कॉलेज है, उसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा था। तभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट मिला होगा, एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि मुझे ऐसा लगा कि एक जर्नी का जो पहला पाँव होता है जो गिरना चाहिए वो गिर गया है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री और आपका पैशन, व्हाट यू डू जब आप काम से फ्री होते हो? तो सबसे पहला क्या रहता है कि मुझे वहाँ जाना है अब? सो जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खेलना पसंद है, विच इज़ कॉल्ड बैडमिंटन। दैट्स माई फेवरेट स्पोर्ट्स। ताकि इतना काम होता है और उस काम के दौरान वर्कआउट करने मिलता नहीं है, फिर खाना गलत वक्त पे जाता है, तो वो डाइट फॉलो करना होता नहीं हमारे लाइफ में। तो आई फील स्पोर्ट मेरे लिए बहुत करीब का गेम है, सो आई रियली लव दैट। और आज भी इनका शो है रात में, और ये शेड्यूल अपना ऐसे मैनेज करके आए हैं मेरे साथ मिलने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए। यार थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। जब आपने ये पैशन, आपको लगा कि मैं यार यही करने के लिए बना हूँ, तो आपको कब लगा कि मेरे को अब हाइप मिल गया इसके अंदर? 2007, यस 2007 में मुझे क्लब मिला था ओरो लाउंज करके। ये एक जगह थी मलाड में। वहाँ पे मैं काम करता था एज अ डीजे प्लस एज अ परकशन। ओके। और उस दौरान मुझे एक 2 साल वहाँ पे मैंने काम किया। 2007, 2008, 2009 के एंड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया। देयर वाज अ क्लब कॉल्ड कीनो 108 विच वाज इन अंधेरी वेस्ट, एंड दैट वाज द वन ऑफ द number 1 club I would say in Bombay at that time. It was one of the beautiful club I have ever seen in my journey at least. वहाँ पे मैं गया, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बर्थडे में गया मैं। आई वॉज जस्ट प्लेइंग रैंडमली। एक VIP सेक्शन था प्रॉपर, वहाँ पे दरबुका लेके मैं परफॉर्म किया। आई डिडंट न्यू, वो ओनर आया, काउच पे बैठा, मुझे पता ही नहीं चला ये ओनर है करके। और उसने बोला कि अरे दिस गाय इज ब्रिलियंट, ही इज जैमिंग ऑन द म्यूजिक, यू नो, वाओ, हु इज ही? तो मेरी फ्रेंड बोला ही इज़ माई फ्रेंड, यू नो, हु जैम्स, यू नो। एंड वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला।
2009 एंड 2010 में मुझे वो प्रॉपर वाला हाइप मिला कि परकशन उस टाइम पे दौरान लवलेश परकशन में बहुत सारे लोग कम थे। ओके एक मेरा एक दोस्त था और एक मैं था, और हम लोग गिने चुने 2-3 लोग थे जो डीजेइंग के ऊपर परकशन परफॉर्म करते थे। ओके ओके। और उस टाइम इतना कोई कंपटीशन नहीं था, तो हमारे लिए बहुत इजी था काम करना। अभी वो सेम है? अभी डेफिनेटली सेम नहीं है। अभी क्या हो गया, लोगों को क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा है। पैसा कम है, बुलाया, परफॉर्म किया, गया। लोगों क्लाइंटल्स लोग का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको बुक करना चाहिए एग्जैक्टली। Whoever, अगर आप मुझे बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरा काम है 100% देना आपको, क्योंकि मेरा टैलेंट है, उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, परफॉर्मेंस करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और जो आज लोग परफॉर्म कर रहे हैं परकशन के जोन में हैं, जो आज लोग बहुत सारे, किनको परफॉर्म करने नहीं आता है, किन लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसे लगाव नहीं है, तो उस चीज़ का हमको भी बुरा लगता है। यार मेहनत का पैसा, देखो मेहनत करके पैसा कमाना और सिर्फ ये सोच के कि भाई काम करो और पैसा लौट जाओ, दोनों में तो फ़र्क है ही। करेक्ट। एंड वैसे तो देखो हमारे पास बातें बहुत सारी करने के लिए, बट हमारे पास टाइम लिमिट भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि यार हर कोई इतना टाइम निकाल के हमारे ऐसे ऐसे शोज़ को देखता है जो हमने YouTube पर डालना शुरू किया है। हम भी मतलब अभी तो बेरोजगार ही है समझो। और वही बात है कि कंपटीशन बहुत सारा है हमारी इंडस्ट्री में भी, तो हमने भी एक अलग से इसीलिए एक शो निकाला है जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, जिसका स्पॉन्सर है उत्तम चाय। इस मुलाकात को, इस वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक लास्ट परफॉर्मेंस इनकी बनती है, क्यों? श्योर, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू परफॉर्म फॉर यू ऑल। उससे पहले जो हमारा स्पॉन्सर हमारा उत्तम चाय, उनकी साइड से ये बहुत एक अच्छा गिफ्ट हैम्पर है जो कि आपके लिए है, एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Oh, that's lovely. That's nice. Thank you so much, Lavlesh, for this beautiful. It's a beautiful packaging. It's really nice. Uttam Chai. Thanks to Uttam Chai. Sure. Now, performance time. For sure.